पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो पॉडकास्ट के उद्देश्य होते हैं ना, वो अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग साइड, एक अलग शिक्षा या फिर एक अलग कह सकते हो आप, आपके सामने रखी जाती है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे पॉडकास्ट का मतलब है। सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना करो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेना। वशीकरण वाला केस आया था एक, बोला बाबा पैसे बोलो, आप अटैची खोल दिया, वशीकरण करना है। हमने कुछ नहीं बोला, हम चाय पी रहे थे, बैठे हुए आसन पे चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा 5 मिनट बैठ, चाय पीने दे। कह रहा हाँ। चाय हमने 10 मिनट में पी। फिर आया, फिर बोला बाबा जवाब दो ना। फिर बोला, हमने मंदिर से 1 का सिक्का उठाया, जितने पैसे उसने रखे थे ना उससे फालतू कर दिया उसे। मैंने कहा इसे उठा और यहाँ से निकल दौड़ के। और मैंने कहा दोबारा आसपास इधर उधर घूमता नजर आया ना इस केस के लिए, तो वहीं पटक के मारेगा, ये लगा रहा हूं तेरे साथ, और निकल। और वो पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन आया था मंदिर, माथा टेका, नाक रगड़ी और बोला माफ कर दो। मैंने कहा मेरे से क्या मांग रहा है, उससे मांग जो बैठी है। मैं कौन हूं भैया, मैं भी इंसान ही हूं। मेरे भी 5 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। ऐसे भी केस आए हैं ईर्ष्या में किसी का बुरा कराने के लिए? अरे बहुत है। इसका काम क्यों चल रहा है, इसकी दुकान का ये क्यों है। अभी मेरे फोन में फोटो होगा, दिखाता हूं। चलता हुआ सैलून किसी का बंद कर दिया, चलता हुआ। मेरे फोन में ये, जब मैंने उस चीज को देखा मैंने कहा ये तो बंधन लगा रखे, रास्ते बंद कर दिए, चारों दिशाओं को बांधा गया, चारों दिशाओं के बाद आपके चौराहे बांधे गए, चौराहे बांधने के बाद लक्ष्मी को बांधा गया। ओके। फिर मैंने कहा इसके 2 हवन होते हैं। एक काली का हवन होता है तंत्र को काटने के लिए, फिर एक सिद्धि विनायक और एक लक्ष्मी का हवन होता है तांत्रिक तरीके से उन्हें स्थायी करने के लिए। उच्चाटन कहते हैं कि उस चीज में उसका दिमाग नहीं लगेगा, वहां से कहीं और ही भागेगा। ये चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें देखो, मैंने क्या बोला, चीजें सही, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हम क्या अपनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा गुरु संस्कार देगा ना वैसा ही शिष्य पनपेगा। आप पौधे को जैसा पानी दोगे ना वो वैसा ही, अगर इसमें आप गंदा पानी डालोगे तो ये मर जाएगा, सही पानी डालोगे, साफ डालोगे तो ये पनपने लगेगा। वैसे ही हमारे अंदर भी अगर अच्छे विचार डालेंगे तो हम पनपेंगे, गलत विचार डालेंगे तो एक ना एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो ये गुरु को भी सोचना चाहिए कि शिष्यों को कैसे गुणवान बनाना चाहिए। प्राण निकलने के लिए ना इंसान कहते हैं ना कि मौत मांगता है, मौत आती नहीं है। यमराज भी दूर खड़े होकर आनंद लेता है। वो हालत होती है अगर आप किसी साधक के कर्म खराब हो तो। बाथरूम लैट्रिन भी एक ही जगह पे पड़े पड़े, या बुद्धि में कुछ याद नहीं रहना, बड़बड़ाते रहना, ठीक है, एकांत में हो जाना, कोई साथ देने नहीं आना, बहुत ऐसे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी एंटिटी को जगा रखा है, ठीक है। आपने किस एंटिटी को जगा रखा है। अगर आपने देवी देवताओं को पूजा कर रखी तो वो आपको परेशान थोड़ी करेंगे। आपने प्रेत, पिशाच, भूत, डाकनी, साकनी, हाकनी ये अगर सिद्ध कर रखा तो ये तो परेशान करेंगे। समझ रहे हो बात को। तंत्र शेर की सवारी है, जब तक आप उसके ऊपर विराजमान हो ना तो आप जिंदा हो। जहां आप उसके नीचे उतरे वो आपको पंजा मार के खा जाएगा। तो उसे काबू में लगाम लगाने के लिए भी आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 दिन की साधनाएं करने से साधक कहलाते हैं क्या? साधक का अर्थ होता है स्वयं को इतना परिपक्व करना कि आप पे असर ना हो किसी चीज का, और अपने इष्ट के हवाले कर देना सब कुछ कि भैया तू जाने, करने वाला तू, बचाने वाला तू, मारने वाला तू, मैं निमित्त मात्र। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना उस दिन आपको साधना का अर्थ समझ आएगा। आज कहते हैं, हमारे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, किसी ने हमें लोग देखिए मतलब कहाँ तक होता है ना, इसलिए हम लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कहाँ तक होता है, आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे के आगे कि जॉब नहीं लग रही थी,
कंपनी से परेशान था जहाँ पहले लगी हुई थी, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही थी। गुरुजी कंपनी चेंज करा दो, इस कंपनी में जॉब लगनी चाहिए हमारी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी। कह रहे गुरुजी पहले अभी ये हो रहा है वो। मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी, अब पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आदेश है आदेश है। भगवती की क्या इच्छा हुई, 1 महीने में उसकी जॉब लग गई। 3 महीने गायब बंदा, 4 महीने। जब पिछली कंपनी से सैलरी नहीं आई, फिर मैसेज आया, गुरुजी उन्होंने सैलरी रोक लिया, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम उन्हें बता सके। समझ रहे हो क्या बताना? कि हम एक तबके को ना, हम ताकतवर नहीं है, लोग हमें दबाते हैं, कंपनी वालों ने हमें दबाया। अब 3 महीने बाद कंपनी से सैलरी नहीं आई तो आप हमें याद कर रहे हैं। समझ रहे हो? उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया और ताकत चाहिए उन्हें। हमने उन्हें एक ही बात सीधी स्पष्ट लिख के दी, ताकत चाहिए ना तो दूध पियो बोर्नविटा मिला के, तो ताकत मिलेगी। बुद्धि चाहिए तो भक्ति करो। मैंने कहा दोनों की कमी है तुम्हारे पास। फिर बोला हाँ हमें भक्ति चाहिए। मैंने कहा वो मैं भी नहीं दे सकता, तुम्हें शक्ति चाहिए, पहले बोर्नविटा पियो। और भक्ति चाहिए तो बोर्नविटा पियो, जो हमने उसे बोला वही। ताकत चाहिए तो भैया या तो विटामिन सी के कैप्सूल ले लो, है ना, कुछ प्रोटीन के ले लो, जो आपको समझ आए। लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास भक्ति है। हमारे गुरु ने हमें आटा गूंदना सिखाया, हमारे गुरु ने बर्तन मारना सिखाया। अभी हम 9 दिन नवरात्रि में साधना में थे, 11 दिन की। आप यकीन नहीं करेंगे, 11 दिन कमरे में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, सिर्फ एक अखंड ज्योत, उसकी रोशनी में ना पंखा था ना एसी था। हमने पूरे 11 दिन काटे और जमीन पे सोए। ये हमारे गुरु ने इतना परिपक्व बनाया कि आपके जीवन में अगर ऐसा समय भी आए कि आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास पंखा नहीं है, आपके पास एक जमीन और एक दिए की रोशनी, आप उसमें सो जाओ। ये होती है एक्चुअली साधना का अर्थ। साधना रूटीन जो अच्छा साधक होता है वो अपना 2 सवा 2 बजे बिस्तरा छोड़ता है, सुबह। हाँ रात्रि में, ठीक है। 3:30 बजे तक वो अपना सारा काम निपटा के 3 बजे तक फिर तैयारी करता है पूजा की। 4 बजे से लेके वो 5:30 बजे तक अपनी पूजा खत्म कर देता है। जैसे भी जिसने संकल्प उठा रखा हो या जिसकी जो नॉर्मल रेगुलर पूजा हो, ठीक है, वो करता है। तो उसके बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करता है 10 बजे तक। यहाँ जाना, उससे मिलना, वो करना, वो काम निपटाना। वो निपटाने के बाद 11 बजे वो फिर बिस्तरे में आ जाता है। 11 से लेता है 3 की नींद। फिर उसके बाद शाम की तैयारी में लग जाता है वो, नहा धो के फिर पूजा में। आश्रम के ये रूटीन होते हैं। 11 से 3 अपना वो सोते हैं, फिर शाम की संध्या की आरती पूजा जो भी है उसकी तैयारी में ये आश्रम के रूटीन्स होते हैं। गृहस्थी साधक के थोड़े अलग होते हैं, वो थोड़ा लेट उठता है, ठीक है ना। वो 6 बजे अपनी पूजा शुरू कर देगा, ठीक है, 8 बजे तक ख़त्म करेगा। फिर घर के रूटीन्स में अपने लग जाएगा, दिनचर्या में लग जाएगा। फिर वो अगर दोपहर को उसको नींद लेनी है लेगा, नहीं तो वो फिर दोबारा लग जाएगा। फिर रात्रि में वो 10-11 बजे फिर बैठेगा, 12 बजे तक सो जाएगा। साधक के भाव पर उसने कितना भजा है, कितना साधना में लीन रहा है, ठीक है। अब कई हैं जाप में ही लगे रहते हैं, गृहस्थी भी, ठीक है। कई साधु हैं वो धोने की सेवा में लगे रहते हैं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को समय दिया, और जिसका भाव ज़्यादा प्रबल है उसकी चीज़ ज़्यादा प्रबल है। लेकिन गृहस्थियों के लिए और वैसे भी जो साधना में आना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि हर एक माला का जाप में महत्व अलग होता है। स्फटिक की माला से आप देवी का जाप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला पे आप भैरव का, शिव का जाप कर सकते हो। शिवलिंग भी आता है स्फटिक का, हाँ। स्फटिक पे आप देवी का जाप करो, बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष पे आप महादेव का, भैरव का, कपाल रुद्र का, है ना, आनंद नटराज का, इनका जाप करो, ठीक है। कमल गट्टे पे आप लक्ष्मी मैया का जाप करो, हल्दी पे आप गणेश जी का जाप करो, बगला मुखी माई का। तो
हर एक माला का भी अपना महत्व है, अलग प्रभाव है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वो रुद्राक्ष पे ही सारे जाप कर देते हैं। अब विष्णु जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है ना, उनका तुलसी पे होता है। कृष्ण जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है, तुलसी पे होता है। ओके। है ना, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आसन कौन सा ले रहे हो, वस्त्र कौन से पहन रहे हो। ठीक है, सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हो तो आपको वस्त्र भी सफेद होने चाहिए, आसन भी सफेद होना चाहिए, है ना, जो नियम है। देवी का अगर आप देवी काली का कर रहे हो, लक्ष्मी कर रहे हो, लाल वस्त्र धारण करो, लाल आसन रखो। आसन में भी अच्छा कई प्रकार के आसन होते हैं और हर आसन का अलग महत्व होता है। लोगों को ये छोटा छोटा ज्ञान ही नहीं है और साधना करने बैठ जाते हैं तो त्रुटियां तो होंगी ना। पहले छोटा ज्ञान, गृहस्थी है कोई, सबसे पहले उसे गणेश साधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे क्या होना चाहिए, गृहस्थी को एक अच्छे गुरु देख के धारण करनी चाहिए, गुरुमुखी हो गया। फिर गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करने के बाद फिर गुरु जैसा बताता है, जैसे गणेश साधना, कुल साधना, पितृ साधना, ऐसे करके वो आपको एक लेवाइज चलाता है। ओके। जब आपको इसका ज्ञान होने लग जाए, वो अपने तरीके से समझाएगा, तो आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ क्या करते हैं, यूट्यूब देखी, किताब उठाई, साधना की, छन 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 छन, आज भैरव कर लेता हूँ, ओम भैरवाय नमः, आज काली कर लेता हूँ, ओम काली देवी नमः। क्या है ये? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। खिचड़ी में आप जो मर्जी डालते रहो, रहेगी खिचड़ी। भगवान स्वयं अंदर है, उसे सिद्ध कहाँ से किया जा सकता है? वो शिवांश हैं सब, शक्ति अंश हैं सब हमारे भीतर ही। कहते हैं ना, शिव कण कण में। ज्योत को जो लो कम है उसे तेज कर सकते हैं। किसमें इतना समर्थ है? ठीक है, हम स्वयं को सिद्ध कर ले तो समझो हमारा इष्ट सिद्ध हो गया। स्वयं को सिद्ध करो ना, स्वयं को जगाओ, उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ो जो अंदर हमारे शक्ति है। ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियां है जो शक्ति का प्रतीक है, उसे जगाओ। अब भगवान को कोई कहता मैंने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली। सिद्धि क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। जिसने भक्ति कर ली उसने सब पा लिया। जो जुड़ गया, जो भीतर से जुड़ गया, जिसने समर्पित कर दिया, उसने सब पा लिया। पूजा करो, भक्ति से करो। तंत्र भी आज कहते हैं ना, मुझे तंत्र में जाना। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है, तंत्र भी सफल नहीं है। पहले भक्ति भाव तो लाओ। यहां भक्ति नहीं और तंत्र में आना है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, शाबर मंत्र, डामर मंत्र, ठीक है, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र। ठीक है, तो ये भी गुरु चयन करता है कि आपको कौन सा मंत्र आपके लिए उपयुक्त है। अब शाबर मंत्र में दुआइयां होती हैं, मतलब एक तरह से कसम खिला के काम करवाना, है ना। कई जगह गाली भी हो जाती है। वो एक भाव हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है। बाप बेटे का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, जो जैसा रिश्ता जिसके साथ बनाता है वो जुड़ जाता है। हमारे एक मित्र थे, वो गणेश जी को भैया कह के बुलाते थे। अरे गन्नू, गणेश जी को, गन्नू भाई कहाँ हो, काम करो, और सुनते थे उनकी। हमारे गुरुजी का आंखों देखा हम आपको बताते हैं। हमारे गुरुजी विचरण में थे तो एक हनुमान जी की मूर्ति दिखी, बहुत गंदी, और वो मतलब लोग सेवा नहीं करते थे। तो गुरुजी ने वहीं बिस्तरा लगाया। रात को 3-4 चेले साथ थे। कह रहे जल लाओ, स्नान कराओ, ये सब स्नान कराया। रात्रि हो गई, ये बीघट राजस्थान की बात है और वहाँ इंसान भी नहीं दिखता। स्नान उनान कराया, रात्रि हो गई। गुरुजी वहीं कह रहे आज यहीं लगाओ कंबल, और यहीं सो गए। सुबह उठे, भूख लगे, हनुमान जी को देख के कहते हैं तेरे चक्कर में रात को यहाँ रुका, तेरे को स्नान भी कराया, ठीक है, तेरे को जो मेरे पास भोग प्रसाद था वो भी चढ़ाया। अब मैं भूखा बैठा हूँ और तू आराम से बैठा है, शर्म नहीं आ रही? आप यकीन नहीं करो, कोई व्यक्ति सामने से आया और कह रहा महाराज जी आप लोग यहाँ कैसे, खाने का प्रबंध हुआ? वो बोले नहीं हुआ। कह रहे लेके आ रहा हूँ। वो लेके आ गया।
तो ये भाव की लीला होती है, ये होती है भाव की लीला। देखो, गुप्त नवरात्रि यानी उसमें गुप्त साधनाएं होना, पहली बात तो ये। आजकल क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रि आए, भाई साहब रील डल जाएगी, ये साधना कर रहा हूं, तो गुप्त कहां से हुए? आप किसी को फोन करोगे ना, महाराज जी आपका पॉडकास्ट है गुप्त नवरात्रि में, अरे साधना में बैठा हूं, इसकी चल रही है, तो गुप्त का कौन से गुप्त हुए? वो तो सार्वजनिक हो गए। गुप्त नवरात्रों का अर्थ होता था, आपने ये जैसे अभी नवरात्रि गई, इस नवरात्रि में कोई साधना उठाई, उसे जागृत किया, फिर गुप्त नवरात्रि में उसी साधना के मंत्रों को चेताया जाना, एक अलग क्रिया से, अलग तरीके से, सेम नहीं होती है, चीजें बदल जाती हैं। अब ये पता ही नहीं, गुप्त में भी सार्वजनिक हो रहा है। अरे कहाँ महाराज जी? अरे साधना चल रही है, करता हूं थोड़ी देर में, हाल ठीक है। महाराज जी का माला पे नहीं, फोन पे यहाँ ध्यान होता है कईयों का, साधकों का। ऐसा कैसा गुप्त नवरात्रि? फिर गुप्त का नियम ही नहीं रहा। देखो मैंने क्या बोला, नियम का खंडन हो गया कई जगह पे। गुप्त तो इतने गुप्त हो जाते हैं ना वो, कि उसके बारे में बात करना भी, जब नवरात्रि वो आती है, साधक गायब हो जाता है 9 दिन के लिए, फोन वोन बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला उसे पता होता है गुप्त नवरात्रि, लगता है महाराज जी यहाँ साधक जी निकल गए, बाबा जी साधना में कहीं, किसकी करने गए ये नहीं पता, एक अंदाजा लगता है बस। हमारे ज्ञान गुरु हैं, आज भी वो गुप्त नवरात्रि में कहाँ गायब होते हैं, उनके हम शिष्यों को भी नहीं पता। 75 साल की आयु हो रही है, गुप्त नवरात्रि में ऐसे गायब होंगे जैसे पता नहीं कौन सा जादू देख लिया हमने, और किसी को नहीं पता होता। और हम पूछेंगे कई बार, गुरु जी कहाँ थे? अबे तेरे को क्या करना जान के, मैयत में लेटेगा, यूं ही बोलते हैं। अच्छा गलती होगी भैया, गुरुओं की गाली भी प्यार के बराबर होती है। गुरु जी हमने एक दिन पूछ लिया सत्य क्या है, कह रहे तेरी नजर में सत्य क्या है? तो मैंने कहा गुरु जी शिव। तेरी नजर में शिव सत्य है, मेरी नजर में शमशान में बैठा शिव सत्य है। मैं वो कैसे? कह रहे हमारे अंदर भी शिवांश है ना, लेकिन साला झूठे हैं, लेकिन शमशान में आके सब सच बोलते हैं या मौन हो जाते हैं। शिव परम सत्य वही है। एक दिन बोले शिव को देख के, मैं गुरुजी आपकी तबीयत, उनकी तबीयत खराब थी, मैं गुरुजी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो। तो शिव को देख के बोलते, अरे मैं ना मरने का जब तक ये नहीं मरेगा। अब हम अचंबा कि भैया शिव का भगवान है, कहाँ मरेंगे? हमने गुरुजी से सवाल किया, मैं गुरुजी आप ऐसा बोल रहे हो, भगवान माफ करे, ऐसा क्यों बोला? कह रहे भाई मेरे अंदर वही है, शिवांश हूं मैं, जब मेरे अंदर से शिव का अंश जाएगा मैं उसी में लीन हो जाऊंगा। तो गुरु के शब्दों में ज्ञान होता है, वो ज्ञान कोई जानना नहीं चाहता। आज सबको चाहिए भाई सब बड़ाम बड़ूम, बड़े बड़े 3-3 पेज के मंत्र, ए ओम काली क्रीम काली फट स्वाहा, गुरुजी शत्रुनाश हो गया। तो भक्ति कोई सीखना नहीं चाहता है, जीवन को कोई अपना दिखाना नहीं चाहता, नजरिया बदल के। सबको चाहिए बस बड़े बड़े मंत्र 2-2 पेज के, और रात को हवन सामग्री लेके बैठे शमशान में, और हम रातों रात सिद्ध हो जाए, ताकतवर हो जाए, हमारी 4 भुजाएं निकल आए। शॉर्टकट। और यहाँ हमें हो गए 13 साल पकते पकते, तब भी हमें लगता है हमें कुछ ना आता। तब भी हमें लगता है कि अभी क्या गुरुजी सिखा दो, कुछ ज्ञान दे दो। क्योंकि वो प्यास अंदर है ना, वो प्यास हमेशा रहनी चाहिए। आज यहाँ 2 साधना करेंगे, एक प्रेत सिद्ध कर लेंगे, तो भाई साहब अपने आप को बनेंगे शिव, अपने आप को बनेंगे पक्के वाले अघोरी। पहले अघोरी क्या, पहले ये तो समझो, अघोर यानी जो सरल, जो किसी में भेद ना समझता हो। यहाँ तो भेद ज्यादा है, गाड़ी पे आया, रिक्शे पे आया, सब एक बराबर, किसी से ना कोई लेना ना किसी को कुछ देना। तू लेके आया छोड़ जा, तेरी इच्छा, तू लेके आया ना, तू छोड़ के गया, मैंने थोड़ी मांगा। वहां क्या नहीं, वहां एक तो देखिए पशुपतिनाथ की भूमि, ठीक है, ऊपर से वहां का जो शमशान है ना, कभी शांत नहीं होता है, चिताएं जलती रहती है, और वहां की जो ऊर्जा है ना,
वो इतनी तेज है आप पूछो मत। और वहाँ का जो, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, वो वहाँ का जो शमशान निर्माण किया गया ना, वो डॉक्टर रामनाथ अघोरी जी ने किया। ओके। ठीक है, दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी। और वहाँ के शमशान को उनके बाद अगर किसी ने संभाला है तो वो हमारे ज्ञान गुरु डॉक्टर टी.एन. नाथ अघोरी, ओके। त्यागीनाथ बाबा, अच्छा। ठीक है, उन्होंने संभाला है। तो उनकी भी समाधि वहाँ है, धूना भी वहाँ जब पैर रखते हैं ना तो वाइब्रेशन अलग होती है। 125 वर्ष की आयु में उन्होंने 22 वर्ष की आयु में समाधि ली है। और वो थे जो कहते हैं ना चमत्कार देखना है, वो चमत्कार को नमस्कार दिखाते थे, उनके वंशज। कोई कहता था ना प्रेत देखना है, तो वो कहते थे कौन सा देखना है ये बता, प्रेत की भी जातियां होती हैं, तेरे को कौन सा देखना है वो बता। एक ने ऐसे ही कह दिया था गुरुजी को, अरे काले कपड़े ऐसे ही पहने, कुछ है भी या ऐसे ही है बस। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो घर तक नहीं पहुंचा था, वापसी उल्टा भागता हुआ है, बाबा जी माफ कर दो माफ कर दो, ये कौन पीछे लगी हुई है, दिखती जा रही है मेरे को। अरे मुझे क्या पता, तूने कहा कुछ है भी या नहीं, वो कह दिखा रही है तेरे को मैं हूं। तू मसान में आके बोल रहा तो ये तो वहां उनका घर है, ये हमारा थोड़ी, हम तो जबरदस्ती बैठे हैं। हाँ मैं वहीं रहता हूँ गुरुजी के पास समाधि की सेवा में, तो विचरण में ज़्यादा रहता हूँ, जहाँ जो मन किया। हम ये लगा लो हम कई जगह घूमे, 80% भारत घूमे, 5 कंट्रियाँ ट्रैवल है। अपनी किताब पब्लिश करी हुई है रशिया में 2018 में ध्यान के ऊपर, ठीक है। लेकिन ज्ञान हमेशा मिट्टी से जुड़ के मिला, एक जगह रह के नहीं मिलता है। आज आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबको देना चाहता हूँ मैं। आजकल लोगों में ना भैरवी साधना का बहुत प्रचलन चल रहा है कि भैरवी साधना भैरवी साधना। देखिए भैरवी साधना जिस हिसाब से आजकल बताई जा रही है, भैरवी साधना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा भैरवी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े, है ना। भैरवी साधना का अर्थ है कि स्वयं में भैरवी बनना, और जो आपका साथ है, जो आपके साथ जुड़े हों, स्वयं में भैरव होना चाहिए। इतना सामर्थ्य आज के समय में किसमें, है ना। तो इस चीज को समझना होगा कि इन चीजों से दूर रहें, अपनी भक्ति में लीन रहें। जो कहता हो कि आपको भैरवी साधना करवाएंगे या भैरव साधना करवाएंगे, हर एक का एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, उसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। भैरवी साधना कहने से नहीं होती है, भैरवी साधनाओं के नियम होते हैं, गुरु परंपरा से सिखाई हुई एक पद्धति होती है, उसमें अंग पूजन होता है, कई प्रकार के पूजन होते हैं, उन पूजन का ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, हर नाड़ी पे कौन सा देव विराजमान है, हर नाड़ी की पूजा किस तरह होगी, कितने प्रकार के फूल लगेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के इत्र लगते हैं, कितने दिए जलते हैं, कौन सा यंत्र बनता है। तो इसलिए इन चीजों को भी अपनी बुद्धि से विवेक से काम ले, तंत्र के पीछे नहीं भागे। जिनकी यात्रा लिखी है तंत्र में आना, सिर्फ वही आ सकते हैं। देखा देखी भेड़ चाल बकरी चाल ना बने, भक्ति करे। जब तक भक्ति नहीं है तंत्र भी काम नहीं करेगा। तंत्र को जगाना है तो पहले स्वयं के भीतर वो भक्ति को जगाना पड़ेगा। शमशान दुनिया जा रही है, आज कोई पूरा हो जाता है वो शमशान जाता सनातन के हिसाब से, उसके साथ 4 रिश्तेदार भी जाते हैं, घर परिवार भी जाते हैं, है ना। लेकिन साधक का जाना अलग कहलाता है उसकी, क्योंकि वो भाव अलग से जाता है, वो अलग भाव से जाता है। तो वो भाव भक्ति का जब तक जागृत नहीं होगा, शमशान भी जागृत नहीं होगा। शमशान भी जागृत करने के नियम होते हैं, तंत्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, वज्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, पाश को जागृत करने का नियम होता है। अब आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे को कीलित करने का भी एक नियम होता है। लेकिन आज सब तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। तंत्र एक गुरु परंपरा से मिलता है, पहले गुरु के साथ बैठना सीखो, गुरु परंपरा सीखो। ज्ञान हमेशा चरणों में बैठ के मिलता है, सर पे बैठ के नहीं मिलता, और सबको चाहिए सर पे बैठ के। सर पे बैठ के अगर ज्ञान मिलने लगता ना तो सारे 30 मार्क का बन जाते। यही नियम है, नियम को कोई शॉर्टकट, आप वाली बात शॉर्टकट
आज कहते हैं भैया आप साधक, साधक हर घर में है, आप भी साधक हो मेरी नजर में। आप अपना ये प्रोफेशन कर रहे हो, जब आप ये काम करते हो तो आपकी पूरा एकाग्रता कहाँ होती है? आपके काम में होती है। ठीक है, कोई स्त्री घर में खाना बना रही है, जब वो किचन में होती है तो उसका पूरा एकाग्र कहाँ होता है कि नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए। ये भी एक साधना है, क्योंकि उसने फोकस पूरा वहीं कर रखा है, आपने अपने काम में कर रखा है। ये भी तो एक साधना है, क्योंकि आपने उस चीज में स्वयं को साध लिया। तो ये चीज पहले समझनी होगी कि आप इतने परिपक्व हैं उस चीज को धारण करके साध सको। सही बात है। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। मेरी नजर में तो आप भी साधक हो, आपने अपने काम को साध रखा है, इससे बड़ी साधना क्या है? हर एक अपनी लाइन में निपुण होता है, लेकिन नजरिया अलग हो जाता है। नजरिया अलग हो जाता है। तो पहले नजरिया बदलो। अब बिल्ली रास्ता काट गई, आधे से ज्यादा तो रुक जाते हैं, हाय नुकसान हो गया। बिल्ली सिर्फ जब काली काट के जाए तो नुकसान होता है, बाकी दूसरी काट के जाए कोई नुकसान नहीं होता। थी काली, बना दी रंग बिरंगी, वो भी काट के जा रही है तो नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ये भेद है, नजरिया तो बदलना पड़ेगा। गुहेश्वरी देवी है, गुहेश्वरी देवी का आपको दिखाएंगे। दक्षिणेश्वरी काली है, रुद्रायणी माई है, काली का रुद्र रूप देवी का। वहां आप ऊर्जा देखिए, वहां रात को पंडित जी नहीं रुकते हैं, कोई सेवा में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो देवी इतनी जागृत है, किसी को रुकने ही नहीं देती है रात में। अच्छा। जो 10 दिन रुके, हफ्ता रुके, वो भाग लेता खुद ही बैग पैक करके। आप ना वहां, यहाँ पे अगर आपकी 10 घंटे में नींद पूरी हो रही है ना, कभी आप वहां आजमा के देखना। अगर आप रात को 2 बजे सोए ना, सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएगी और इतनी फ्रेश खुलेगी, आपके हेडेक नहीं होगा। वहां पे ना हर एक देखो नियम है, वहां हर घर में 2 टाइम आपकी सुबह शाम की जोत होनी है। अच्छा। एक टाइम पे नियम है, ठीक है, वो हर घर में होगी। और हर घर के आगे एक यंत्र बने होते हैं, मोस्टली उस यंत्र की पूजा करते हैं वो लोग। ओके। और अपने जिनके जो कुल देवी देवता है, वो मर जाएंगे लेकिन अपने कुल देवी देवता का दिया लगाना नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूजा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने रूट से जुड़े हुए, इसलिए वहां ऊर्जा जागृत है। हम लोग कहीं ना कहीं आज जो हमारी यंग जनरेशन है, लोग हैं, वो तो सच है, वो रूट से जुड़ नहीं पा रहे। आज कईयों को नहीं पता उनकी कुल देवी कौन है, पितृ पूजा कैसे करते हैं। तो नुकसान हम लोग खुद कर रहे हैं अपना, कोई और नहीं कर रहा है। आप जुड़ो, चीजें खुद ठीक हो जाएगी। संस्कार का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। संस्कार का अर्थ ये है कि आपने स्वयं क्या ग्रहण कर रखा है। जो आपने ग्रहण कर रखा है वो ही दे सकते। बात को समझ रहे हो? जब तक मैं सही चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं सामने वाले को नहीं दे सकता। तंत्र में इसी प्रकार या भक्ति में मुद्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। कौन सी मुद्रा कब कहाँ चलानी है, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अपने संस्कार जरूर दें, सबको बांटे, अपनी कुल देवी का बताएं, पितरों का बताएं, ठीक है, अपने, और वो ईष्ट अपने खुद उन्हें चुन लेंगे। सारी डिटेल सर की आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही और मजेदार पॉडकास्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो लेके आते रहेंगे। कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में।